इस वक्त हम आज आए हैं, औरंगाबाद की पूरी टीम खुलदाबाद पहुँचे हैं और लॉकडाउन के दौरान खुलदाबाद का हम जायज़ा लेने आए हैं कि कैसा लॉकडाउन के भीतर यहाँ पर जो लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं और कैसा यहाँ के लोग फ़ील करते हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो खुलदाबाद की जो मशहूर दरगाह है ठीक मेरे पीछे है और यहाँ के जो फूल वाले हैं और बाकी सब लोग हैं, तो इनसे कुछ बात करते हैं कि कैसा इनके कारोबार पे इस लॉकडाउन के दौरान असर पड़ा। और खुलदाबाद में फ़िलहाल अभी सुनने में आया है कि कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिला है। इससे पहले मिला होगा लेकिन अभी नहीं है। और यहाँ के कुछ लोगों से पूछते हैं कि इनके कारोबार पे क्या असर पड़ा है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। शेख यूसुफ शेख इसाक खुलदाबाद। अच्छा यूसुफ भाई, जैसे कि खुलदाबाद में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग औरंगाबाद से और अफराद जगहों से, बॉम्बे से, बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते थे और ये लॉकडाउन में 3 महीने में आप पे क्या गुजरी? आपका जो कारोबार है पूरी तरह से ठप हो गया है। वैसे तो हर एक व्यक्ति का कारोबार पे बहुत बुरा असर हुआ है, लेकिन आप जो आपका जो फूलों पे निर्भर रहते हैं आप और चादर वगैरह बेचते हैं और इन चीज़ों पे आपका जो चीज़ें डिपेंड होती है, तो कितने हद तक खुलदाबाद वालों को जो टूरिज़्म है, यहाँ पर जो टूरिज़्म आते थे, लोग आते थे, तो क्या आपको नुकसान हुआ इससे? आप कुछ हमारे कामयाब पे बताइए। बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। पूरे जितने भी ये दुकानदार है सब है तो अभी है तो बेरोज़गार बैठे हुए अभी घर पे, और तो किसी के तो कारोबार चालू नहीं है, सबके बंद है। अच्छा। और यहाँ पे है तो कैसे भी है तो हर दुकान वाले का कैसे भी गुजारा होता था, अभी है तो पूरा गुजारा है तो अभी सबका है तो लॉकडाउन की वजह से बंद है। अच्छा। और यहाँ पे है तो जो पब्लिक आती थी अब भी है तो 3-3.5 महीने से दरगाह भी है तो बंद है। यहाँ पे कोई ज़ायरीन भी नहीं आ रहा, कोई नहीं। हम बैठे ऐसे बाहर, कोई रस्म के हाथ ले लेता, कोई शद्दत ले लेता है खबर। अच्छा, आम दिनों में जो होता था कि आपका कारोबार कहाँ तक जाता था, और ये जो 3 महीने के दौरान जो लॉकडाउन लगा उसमें आपको काफ़ी मार पड़ी, तो अभी कितना आपका जो है तो ये कारोबार होता है और इससे पहले कितना होता था? इससे पहले है तो उसका है तो हमारा कारोबार है तो कम से कम 3,000-3,500 रुपये का होता था रोज़ का आमदनी। अच्छा। अभी है तो 100 रुपये भी आना है तो मुश्किल है अभी ये पीरियड के अंदर, लॉकडाउन के अंदर। माल ला रहे, माल ला के तो यहाँ पे रखते हैं, कभी कोई आया तो देते, नहीं तो ख़राब हो गया तो फेंक देते हैं इसको। यानी कि आपका कुल मिलाकर ये कहना है इनका कि पूरी तरह से जो फूलों का कच्चा माल होता है इससे काफ़ी इनको नुकसान हो रहा है। और ये टूरिज़्म एरिया था, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है तो अपना पेट पालते थे। यहाँ पर दरगाह के जो अफराद के लोग हैं यहाँ पर आकर लोग परेशान हो गए हैं अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के दौरान। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं। जैसे कि खुलदाबाद का जो इतना बड़ा नाम है पूरे औरंगाबाद में नहीं है, औरंगाबाद के बाहर भी खुलदाबाद के दरगाह को बहुत सारे लोग आते, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता से भी बहुत सारे लोग आते, औरंगाबाद के तो डेली आते थे। तो अभी क्या असर पड़ा यहाँ के धंधे पे, कारोबार पे और टूरिज़्म पे? क्या यहाँ का असर पड़ा लोगों को? यहाँ पे जो है ये खुलदाबाद शरीफ हज़रत ख्वाजा मुंतजबुद्दीन ज़रज़र बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। यहाँ पे हर जगह से हज़ारों से ज़ायरीन यकीदतमंद यहाँ पे आते थे। यहाँ पे मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है यहाँ पे अभी तक कोई ज़ायरीन नहीं आया। यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ की पूरी दरगाहें बंद है और यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं वो इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो मैं सरकार उद्धव ठाकरे साहब से कहूँगा, जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनके लिए घर में खाने पीने के लिए नहीं, उनको बहुत जल्द से जल्द इमदाद फराहम करें। आपका कहना है कि सरकार यानी कि इनको कुछ अपनी ओर से मदद करे, जो ठाकरे सरकार है, जो अभी मौजूदा सरकार है, उनसे आप अपील कर रहे हैं दरगाह वाले। तो आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम हाजी मोहम्मद रफ़ीक है। मैं खुलदाबाद की दरगाह का मुजावर हूँ और मैं यहाँ फूल का बिज़नेस करता हूँ। और जब से 24 तारीख से जो लॉकडाउन लगा है, 4 महीने से 24 मार्च से जब से लेके आज तक दरगाह जो है तो पूरी तरीके से बंद है और यहाँ पर किसी का आना जाना जो है तो बिल्कुल दुश्वार है। औरंगाबाद से काफ़ी लोग यहाँ पर आते थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग यहाँ पे कारोबार करके हमारा ख़र्च वगैरह जो है तो चलाते थे। लेकिन यहाँ पर अभी सारी तरीके से जो है तो पूरी दरगाह बंद है और कारोबार पूरे तरीके से ठप है।
तो इनका सीधा सीधा प्रशासन से कहना है कि इनको प्रशासन की ओर से ये जो टूरिज़्म पे डिपेंड है ये लोग, तो इनका सीधा सीधा कहना है कि प्रशासन इनकी हेल्प करे, कुछ मदद करे ताकि ये अपनी जो आर्थिक तंगी है इससे उभर पाए। अभी हम खुलदाबाद के जो हाफिज़ खलील चौक पर खड़े हैं और यहाँ पर कुछ ठेले वाले हैं जिन्हें भी लॉकडाउन की मार पड़ी है, और आइए उनसे बात करते हैं कि टूरिज़्म नहीं आने की वजह से उनके कारोबार पे कितना बुरा असर हुआ। आपका नाम? मोहम्मद शफ़ी साहब। तो जैसे कि लोग यहाँ पे आते थे खुलदाबाद में औरंगाबाद से और अफराद जगह से, बहुत सारी दूर दूर से, बॉम्बे से, दिल्ली से, बहुत सारी जगह से लोग आते थे। खुलदाबाद एक बहुत बड़ा नाम था। तो अभी फ़िलहाल ऐसा हो गया कि खुलदाबाद में 4 महीने से आपको बहुत सारा जो परेशानी उठाने पड़ रही है, तो क्या आपको इसमें परेशानी हुई और कैसा आपको लगा? जी परेशानी तो हुई भी है, इसके अंदर मार भी बैठी धंधे पे, पब्लिक नहीं है, पब्लिक की वजह से सब कारोबार ठंडा है, नुकसान है और माली हालत ख़राब हो गई थोड़ी। और ज़रा टूरिज़्म रही तो कारोबार अच्छा रहता। आपका नाम? मेरा नाम मुश्ताक कुरैशी। हाँ, मुश्ताक साहब आइए, नज़दीक आइए। मुश्ताक साहब, ये जो 3-4 महीने का जो लॉकडाउन लगा, इसमें खुलदाबाद के जो टूरिज़्म पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि कैसा आपको परेशानी हुई और क्या प्रशासन से आपकी मांग है? प्रशासन से हमारी यही मांग है, प्रशासन से यही मांग है हमारी, क्या जल्दी से जल्दी है तो ये सब लॉकडाउन खलास हो जाना। और हमारा जो खुलदाबाद शहर है, ऐतिहासिक शहर है, यहाँ भद्रा मारुति, जरदरी जरबक, दूल्हा, एलोरा केवस, हमारा पूरा टूरिज़्म के ऊपर है, तो दारोमदार है। और प्रशासन से हमारी यही मांग है क्या यहाँ कुछ कारोबारी जो छोटे कारोबारी है उनको मदद करना, और शासन ने है तो जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन खलास करना। हाँ, वैसे तो आपको अभी सुबह 9 से तो 5 बजे तक छूट सरकार की तरफ से मिल रखी है, लेकिन आपका ये कहना है कि औरंगाबाद से जो टूरिस्ट है वो आ नहीं पा रहे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से सख्ती का लॉकडाउन है। तो इसलिए इनकी प्रशासन की ओर से मांग है कि जल्द से जल्द जो है तो ये लॉकडाउन औरंगाबाद शहर का ख़त्म हो, ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आ सके और यहाँ के जो कारोबार है, यहाँ के लोग जो पूरी तरह से डिपेंड है टूरिज़्म पे, यहाँ टूरिज़्म से ही पैसा की आवक जावक होती है, तो इसलिए ये लोग का मांग है कि सरकार भी इनकी कुछ मदद करे इस मामले में। इस वक्त हम खड़े हैं खुलदाबाद के पांगरा गेट कोर्ट एरिया में, और यहाँ पर एक सर है। आपका नाम सर? शेख हुस्नुद्दीन। शेख हुस्नुद्दीन सर, यहाँ पर हम एक रिपोर्ट बनाने आए हैं कि जो टूरिज़्म है खुलदाबाद का, वो पूरी तरह से 4 महीने में बहुत ज़्यादा यानी कि उसको नुकसान हुआ है, तो इसके बारे में आप हमें बताइए। और यहाँ पर जो मैंने सुना है कि यहाँ पर ना के बराबर जो है तो पेशेंट नहीं है, कोरोना का एक भी यानी इक्का दुक्का रहेगा, अभी फ़िलहाल के मौजूदा हालात में तो कोई पेशेंट नहीं है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले खुलदाबाद एक बहुत ही अहम, हिंदुस्तान का सबसे अहम हिस्टोरिकल, कल्चरल और टूरिस्ट प्लेस है। बहुत सारे सूफिया उज़्ज़ाम की जो है तो ये आखिरी आरामगाह है। दिल्ली से एक बड़ी तादाद में सूफिया की जो है तो यहाँ पर आई और यहाँ पर इसको अपनी आखिरी आरामगाह के तौर पर जो तो कबूल उसको पसंद किया, और यहीं आपके मज़ारात है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के बड़े बड़े सलातीन, निज़ाम शाही सिलसिले के, मुग़लिया सिलसिले के बड़े बड़े सलातीन जो है तो खुलदाबाद में मदफून है, जिसमें हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर, उनके बेटे आज़म शाह और उनकी फ़ैमिली, उस सल्तनत उस्मानिया हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क आसिफ जा अव्वल, उनके जो है तो फ़र्जन नासिर जंग शहीद, उनकी फ़ैमिली, गोलकुंडा के जो है तो शहंशाह अबुल हसन ताना शाह, इसके अलावा निज़ाम शाही दौर के सलातीन यहाँ पर जो है तो मदफून है। और इनके मकबरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के सयाहों और टूरिस्ट के लिए जो है तो अट्रैक्शन और कशिश का बास है, जिसके चलते एक बड़ी तादाद जो है तो सयाहों की और टूरिस्ट की, अक़ीदतमंदों की, डिवोटीज़ की यहाँ पर आती रहती है। साथ ही हिंदू मज़हब की भी जो है तो भद्रा मारुति का मशहूर टेम्पल, दत्त मंदिर, करीब में जो है तो एलोरा के गुफ़ा जो है तो यहाँ पर मौजूद है। तो खुलदाबाद एक हिस्टोरिकल, कल्चरल और टूरिस्ट सेंटर की हैसियत से दुनिया भर में जाना जाता है। जी, खुलदाबाद के सारे कारोबार जी टूरिस्ट बेस्ड है, टूरिज़्म बेस्ड है, लेकिन कोरोना वायरस के स्प्रेड होते ही यहाँ की टूरिस्ट इंडस्ट्री, ख़ास तौर से वो कारोबार जो टूरिस्ट रिलेटेड थे, बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो गए हैं। लोग
लोगों के जो है तो कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। साथ में है सयाहों को भी जो है तो दिक्कतें जो है तो हुई है, उनकी भी आमद और रफ़्त यहाँ जो तो बंद हो गई है। कोरोना वायरस ने जो है तो इस इंडस्ट्री को यहाँ की बिल्कुल साइलेंट कर दिया है, बिल्कुल खामोश कर दिया है। ये भी बात सही है कि खुल्दाबाद कोरोना से इतना वर्स्ट अफेक्टेड नहीं हुआ है, बल्कि आज की पोजीशन में तो खुल्दाबाद जो है कोरोना फ्री है। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है तो इबादत गाह है, दरगाह है और टूरिस्ट सेंटर, एलोरा के जो तो केव्स मुकम्मल बंद है। महाराष्ट्र शासन ने गर्चे कि अपने जो है तो 6 जुलाई के ऑर्डर में होटल्स को, ख़ास तौर से जो है टूरिज़म से जो है तो रिलेटेड होटल्स को कंडीशंस की बुनियाद पर जो है तो खोलने का परमिशन जारी किया है। उन जो है तो कुछ अटी और शराइत की बुनियाद पर खोलने का वो जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी सारी जो है तो वो खामोश है। हमारा जो है तो ये बोलना है, हमारा ये हुकूमत से डिमांड है कि चूँकि कोरोना वायरस से इतना वर्स्ट हिट नहीं है, अभी फ़िलहाल जो है तो कोरोना फ्री है। एक भी पेशेंट शहर में और अतराफ़ में जो तो कोरोना का जो है तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। हमारा यही बोलना है आपको कि औरंगाबाद से सटे इतने नज़दीक अगर कुछ आता है तो खुल्दाबाद और दौलताबाद आता है, लेकिन यहाँ पे हमने जब सर्वे किया तो आसपास के अफराद के लोगों ने बताया कि यहाँ पे खुशगवार मौसम है। जैसी दहशत औरंगाबाद शहर में है वैसी दहशत का माहौल खुल्दाबाद में बना हुआ नहीं है अब तक। और बहुत अच्छी बात है, खुल्दाबाद वालों का मुबारकबाद देते हैं कि ऐसा क्या किया, लेकिन उन्होंने जो कोरोना का अभी यहाँ पर लगभग कोई पेशेंट है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये है खुल्दाबाद की जो कुदरती आबो हवा है, खुल्दाबाद का जो जोग्राफिकल क्लाइमेट है, सतह ज़मीन से जो है तो 500 फीट बुलंदी पर है। आबो हवा जो है तो नहायत खुशगवार है। ये वजह से जो है तो एक सेहत अफजा मकाम की हैसियत से खुल्दाबाद जाना जाता है। बल्कि जो पेशेंट्स जो रहते हैं वो यहाँ सेहत याब होने के लिए यहाँ की आब हवा से जो है तो इस्तेफ़ादा करने के लिए आते हैं। कोरोना वायरस को जो है तो लेकर खुल्दाबाद में जो है तो इस तरह की कोई वो नहीं हुए हैं। एक के दो के केस बीच में जो है तो नज़र आए थे, लेकिन ये है कि इंतज़ामिया ने उसको अच्छा कंट्रोल किया है। दूसरे ये है कि यहाँ बड़े बड़े औलिया उज़्ज़ाम और बुज़ुर्गान दीन आराम फरमा है, उनकी शख्सियत, उनकी रूहानी जो है तो कैफियत का भी फैज़ है। ये उन्हीं का फैज़ है कि जो यहाँ पर जो है तो बीमारियाँ और वबाएँ जो है तो इतना असर नहीं दिखाती है जितना दूसरी तरफ जो है तो वो महसूस किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये मालूमात देने के लिए। ये थे सर हमारे जिन्होंने हमें बहुत सारी मालूमात दी खुल्दाबाद की। और खुल्दाबाद में हम खुद जब यहाँ पर आए, औरंगाबाद से हटकर जब माहौल ऐसा हुआ तो हमें जब यहाँ आकर लगा कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वैसा कुछ है ही नहीं। जो डर का माहौल औरंगाबाद शहर में बना हुआ है और डिप्रेशन में लोग औरंगाबाद के जा चुके हैं, लेकिन खुल्दाबाद के लोग फ्री है, पहले से भी बेटर लग रहे हैं। और इनका कहना है कि यहाँ के जो पीर वली है उनका ये साया है उनके ऊपर, जो लोग यहाँ के पूरी तरह से महफूज है। इक्का दुक्का केस खुल्दाबाद में आया था, लेकिन वो भी अब जो इंतज़ाम है वो पूरी तरह से अब मुकम्मल है। तो ये था खुल्दाबाद पर आज की रिपोर्ट। तो देखते रहिए आज़ाद औरंगाबाद अयाज शेख के साथ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।